पहले अंजना ओम कश्यप के भाषण सुनिए। में भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज हमारे। 2 कौड़ी का बता रहे हैं उन टीचरों को जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ये बता रहे हैं कि ये लोग कुछ भी अटपटांग उटपटांग लिख लेते हैं और रैप्स लिखते हैं सिर्फ पैसों के लिए और व्यूज के लिए, और इन्हीं के चलते ये लोग अपने आप को महारथी समझने लगते हैं और इसकी वजह से लोग इनको फॉलो करने लगते हैं और इनके फॉलो की वजह से ये लोग देश में तमाशा कर रहे हैं। अंजना जी सवाल ये है कि ये तो खुद कभी स्टूडेंट्स पे बोलती नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए खुद कभी आवाज उठाती नहीं है, और जब टीचर बोले तो इनको मिट्टी लगने लगती है। भारत देश के मीडिया को चौथा स्तंभ बताया गया है और ये चौथा स्तंभ को एकदम से बेहुदगी, कहें तो एकदम से बेशर्मी बना कर रख दिए हैं लोग। कल परसों की बात है, लेखपाल के पेपर में हो रहे गड़बड़ियों को लेकर विवेक सर और अपने छात्रों के साथ जब वे प्रोटेस्ट किए इसके खिलाफ, तो उनके कोचिंग को सीज कर दी गई। बात पर कोई दलाल पत्रकार नहीं बोला कि आखिरकार कोचिंग क्यों सीज हुई है। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन सिस्टम में धांधली मिल रही है, पर इस पर कोई पत्रकार सवाल नहीं कर रहा है। भारत की मीडिया के पत्रकारों से तो अब ये लग रहा है कि हमारा भारत का मीडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी सिर्फ 157 नंबर पे है। लग रहा है कि अब अगली रिपोर्ट में ये 157 क्या 160 और 65 से भी नीचे जा सकता है, यदि यही हालत रहा तो।